Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today I am going to discuss with you what is phonology and morphology. So friends, सबसे पहले हम बात करते हैं phonology के बारे में. So phonology क्या होता है? It is the study of speech sound. कि हम जो है स्पीच देते हैं. स्पीच देते वक्त क्या होता है, हम जो है लैंग्वेज को एज अ मीडियम की तरह यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं स्पीच देते वक्त. सो लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम होता है जिसको हम अपनी स्पीच देते समय जो है उसके थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं. तो स्पीच देते वक्त क्या होता है, साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं एंड उन साउंड्स की स्टडी को बोला जाता है फोनोलॉजी. एंड हमारी स्पीच जो है हमारी सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करती है कि हम जो है किस सिचुएशन में रह रहे हैं, कौन से सर्कमस्टांसेस में रह रहे हैं. तो उस हिसाब से जो है हम स्पीच देना पसंद करते हैं. उसी हिसाब से जो है हम अपनी सिचुएशंस के हिसाब से जो है रिस्पॉन्ड करना पसंद करते हैं. उसी हिसाब से जो है हम अपने सिलेबल्स को प्लेस करते हैं और वर्ड्स को जो है सेलेक्टिवली चूज़ करते हैं सिचुएशंस के हिसाब से. एंड साथ ही साथ उसी के बेसिस पे यानी हम जो है सिचुएशंस के बेसिस पर जो है सेंटेंस फॉर्म करते हैं. देन फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ साउंड स्ट्रक्चर इन लैंग्वेज. कि लैंग्वेज के अंदर साउंड की स्ट्रक्चर की स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड एज फोनोलॉजी. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे सीज. अब मैं इस सीज को बोल रही हूँ तो सी की साउंड जो है ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस हो रही है, बट स्पेलिंग जो है सीज की SEIZ ही है. सो इसी साउंड को एंड इस साउंड की स्टडी को बोला जाता है फोनोलॉजी. एंड अब हम बात करते हैं फोनिम के बारे में. सो फोनिम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड. कि मतलब साउंड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट. जब हम स्पीच देते हैं तो साउंड्स का प्रोडक्शन होता है. सो साउंड्स के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को बोला जाता है फोनिम. जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे बैट. अब बैट का जो बी है ये क्या बन गया, ये फोनिम बन गया. बैट का बी जो है फोनिम बन गया. ए जो है वो भी फोनिम बन गया. तो जब हम ब्रेक कर देते हैं वर्ड्स को, स्मॉलेस्ट यूनिट बन जाते हैं. वर्ड्स जो है ये स्मॉल बन जाते हैं. स्मॉलेस्ट यूनिट जो है साउंड की, उन्हें जो है फोनिम बोला जाता है. जैसे बी, ए, टी, ये क्या है, फोनिम है. सो बैट ये एक स्पेलिंग है, ये टोटल बैट की स्पेलिंग है. जब हम इसे ब्रेक कर देंगे BAT में, सो ये अलग अलग यूनिट्स बन जाएंगी एंड इन्हीं अलग अलग यूनिट्स को, स्मॉलेस्ट यूनिट्स को जो है फोनिम बोला जाता है. फोनिम डजेंट हैव एनी इनहेरेंट मीनिंग ऑफ इटसेल्फ. कि कहने का मतलब होता है फोनिम का जो है कोई खुद का मीनिंग नहीं होता. एंड पुटिंग टू फोनिम्स टुगेदर मेक वर्ड्स. कि जब हम दो फोनिम्स को, यानी अब हम जो है BAT, अब इसको इन तीनों वर्ड्स को जब एक साथ मिला देंगे तब क्या बन जाएगा, पूरा बैट बन जाएगा. बट इन्हीं को अगर ब्रेक कर देंगे तो ये फोनिम बन जाएगा. सो कहने का मतलब है फोनिम डजेंट हैव एनी इनहेरेंट मीनिंग ऑफ इटसेल्फ. पुटिंग टू फोनिम्स टुगेदर मेक वर्ड्स. कि दो फोनिम्स को एक साथ मतलब रखना, तो उससे क्या होता है, वर्ड्स का प्रोडक्शन होता है. अब हम बात करते हैं फोनेटिक्स के बारे में. अबाउट स्टडिंग साउंड्स. कि फोनेटिक्स भी किससे एसोसिएटेड है, मतलब साउंड्स की स्टडी करने से ही एसोसिएटेड है. इट हैज़ इम्पोर्टेंस टू वर्ड्स हैविंग साइलेंट लेटर्स. कि फोनेटिक्स जो है मतलब इस चीज़ पर, मतलब फोनेटिक्स से जो है मतलब इम्पोर्टेंस दी जाती है उन वर्ड्स पर जिनके साइलेंट लेटर्स होते हैं. जैसे एग्जांपल है नाइट का, KNIGHT. यहाँ पर के क्या है, साइलेंट है. सो फोनेटिक्स जब मतलब कि इम्पोर्टेंस जो है कब हमें दिखाई देती है, उन वर्ड्स के लिए जिनके साइलेंट लेटर्स होते हैं. सो देन फोनेटिक्स क्या है, दैट ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स विच इज़ गोइंग टू स्टडी स्पीच. कि फोनेटिक्स क्या है, लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है जो कि स्पीच को स्टडी करती है. इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ पेनेटिक सिम्बल्स. कि इसमें जो है बहुत सारे पेनेटिक सिम्बल्स होते हैं. फोनेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज़ हाउ ह्यूमन प्रोड्यूस एंड परसीव साउंड्स. कि फोनेटिक्स क्या है, एक लिंग्विस्टिक्स यानी लैंग्वेज की ब्रांच है जिसके थ्रू जो है मतलब ये स्टडी कर पाते हैं कि ह्यूमंस जो है मतलब किस सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करके जो है साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं. जैसे नोज़ का, साथ ही साथ माउथ का. सो ये जो है मतलब किन किन फिजिकल मतलब ऑर्गन्स का ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं साउंड्स को प्रोड्यूस करने में. सो उसकी स्टडी को जो है फोनेटिक्स बोला जाता है. एंड उन साउंड्स को जो है ह्यूमन बींग्स कैसे परसीव करता है, यानी कैसे अंडरस्टैंड करता है, उसकी भी स्टडी को फोनेटिक्स बोला जाता है.
मैं इस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। फोनेटिक्स क्या है? लैंग्वेज की ब्रांच है जो कि स्टडी करती है कि किस ह्यूमन बींग्स जो है किस तरीके के सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करके साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, एंड उन साउंड्स को प्रोड्यूस करने के बाद उन साउंड्स को कैसे परसीव करते हैं। उसे जो है फोनेटिक्स बोला जाता है। देन मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं। मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। की मॉर्फोलॉजी क्या है? लैंग्वेज की स्टडी करना, लैंग्वेज पार्ट्स की स्टडी करना, एंड लैंग्वेज के पार्ट्स जो है एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं उनकी स्टडी करना भी मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लैंग्वेज पार्ट्स। की मॉर्फोलॉजी किससे डील करती है? लैंग्वेज के पार्ट्स की स्टडी से डील करती है। अब मॉर्फिन, मॉर्फोलॉजी की जो ब्रांच है वो मॉर्फिन भी है। स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट। कि मॉर्फिन क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट होती है। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। कि मॉर्फिन क्या है? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी जो है मतलब मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज मेकिंग। की लैंग्वेज जो है किस तरह से जो है मीनिंगफुल बन सकती है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को मॉर्फिन बोला जाता है। एंड मॉर्फिन जो होती है वो मतलब वर्ड से थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, जैसे पूरा वर्ड जो होता है वो रीयूजेबल। री क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। यूज़ क्या हो गया? एक्शन हो गया। एबल क्या हो गया? सफिक्स हो गया। तो इसमें हम देखते हैं री, यूज़, एबल, ये 3 मॉर्फिन्स हो गए। मॉर्फिन्स क्या होते हैं? लैंग्वेज मेकिंग में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, एंड ये क्या होती है? मतलब मीनिंगफुल बना देती है किसी भी वर्ड को, एंड ये जो है वर्ड से डिफरेंट होती है। री, यूज़, एबल। ये री, यूज़ और एबल जो है 3 मॉर्फिन्स बन जाते हैं। री, यूज़, एबल, ये 3 मॉर्फिन्स बन जाते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज मेकिंग। की मॉर्फिन क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है लैंग्वेज मेकिंग की, एंड ये डिफरेंट होती है वर्ड से। एंड एग्जाम्पल है रीयूजेबल, री, यूज़, एबल, ये 3 मॉर्फिन्स बन जाते हैं। व्हेन यू डिवाइड अ वर्ड इनटू स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। कि जब आप वर्ड्स को डिवाइड करते हो स्मॉलेस्ट यूनिट में, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो, जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग बनता हो, उसे जो है ब्रेक करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसे जो है मॉर्फिन बोला जाता है। ईच कॉम्पोनेंट इज़ मीनिंगफुल। कि मॉर्फिन्स में जो है जब हम मतलब डिवाइड कर देते हैं वर्ड्स को, तो उसके अंदर हर एक कॉम्पोनेंट जो होता है वो मीनिंगफुल होता है। इवन दो वी हैव ब्रोकन द वर्ड। कि हम जब वर्ड को ब्रेक भी कर देते हैं तो उसके अंदर हर एक कॉम्पोनेंट जो है मीनिंगफुल बन जाता है। जैसे री, यूज़ और एबल। री का भी मीनिंग होता है, यूज़ का भी मीनिंग होता है, और एबल का भी मीनिंग होता है। देन अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉर्फिन। कि मॉर्फिन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है प्री मॉर्फिन, एंड दूसरा होता है बाउंड मॉर्फिन। प्री मॉर्फिन, वन वर्ड विच कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली एज अ वर्ड। कि प्री मॉर्फिन क्या होता है? कि एक ऐसा वर्ड जो कि मतलब जिसकी फंक्शनिंग जो होती है वो इंडिपेंडेंटली होती है। जैसे प्लांट, बर्ड। मतलब ये जो है अपने आप में ये एक ऐसे वर्ड है जिनका जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंस में कुछ ना कुछ सेंस बन रही है। इट कांट मेक सेंस इफ ब्रोकन डाउन फर्दर। कि कहने का मतलब है अगर प्री मॉर्फिन में वर्ड्स को ब्रेक कर दिया जाए तो मतलब हम जो है सेंस नहीं बना पाएंगे। अगर बर्ड में बी, आई, आर, डी इन सबको ब्रेक कर देंगे तो सेंस नहीं बनेगी। इसी में प्री मॉर्फिन में जो है एक ऐसा वर्ड जिसकी मतलब इंडिपेंडेंटली सेंस बनती हो। यू कैन ओनली ब्रेक अ वर्ड इफ़ ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ड मेक सेंस। कि हम जो है इसमें वर्ड्स को तभी ब्रेक कर सकते हैं जब उस वर्ड के अंदर हर एक पार्ट की सेंस बनती हो, यानी कुछ ना कुछ मीनिंग बनता हो। देन अब हम बात करते हैं बाउंड मॉर्फिन के बारे में। वन दैट इज़ अटैच टू अदर मॉर्फिन। कि बाउंड मॉर्फिन क्या होते हैं? एक ऐसा वर्ड जो कि दूसरे वर्ड से अटैच होता है। वन दैट इज़ अटैच टू अदर मॉर्फिन। कि एक ऐसा वर्ड जो दूसरे वर्ड के साथ अटैच होकर कोई नया वर्ड जो है फॉर्म करने की कोशिश करता है। जैसे नॉन चेंजेबल, हेयर चेंज इज़ प्री मॉर्फिन। कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो चेंज है ये क्या है? प्री मॉर्फिन है। चेंज
कि मतलब कुछ ना कुछ सेंस बन रही है, बिकॉज इट मेक्स सेंस ऑफ इट्स ओन। एंड नॉन चेंजेबल क्या है, बाउंड मॉर्फिन है, वन दैट इज अटैच टू अदर मॉर्फिन, कि ये क्या है, मतलब अटैच है दूसरे मॉर्फिन के साथ इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वर्ड, और इससे क्या हो रहा है, वर्ड बन रहा है, इसीलिए जो है इन्हें बाउंड मॉर्फिन बोला जाता है। देन अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फोनेम्स एंड ग्राफीम्स। सो फोनेम्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड एंड स्पीच, कि फोनेम्स क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड और स्पीच की, स्पीच ग्रामर रिकॉग्नाइजेबल बाय साउंड। जैसे नॉन पेरिशेबल, नॉन क्या है, सफिक्स है, पेरिश क्या है, मेन वर्ड है, यानी हम इसे बोल सकते हैं पेरिश जो है प्री मॉर्फिन भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मतलब इस वर्ड की इंडिपेंडेंटली सेंस बन रही है। देन नॉन पेरिश एबल क्या है, प्रीफिक्स। देन अब हम बात करते हैं ग्राफीम्स की। ग्राफीम्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिटन लैंग्वेज, कि ग्राफीम्स जो है रिटन लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो कि बहुत मीनिंगफुल होती है, एंड वर्ड्स के हिसाब से ये मीनिंग भी बदल लेती है। सो फ्रेंड्स, ये भी यूजीसी नेट में पूछा जाता है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन अब हम बात करते हैं एफिक्स के बारे में। एफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स एंड प्रीफेस आर कॉल्ड एफिक्स। सो फ्रेंड्स, ये प्रीफेस नहीं है, ये प्रीफिक्स होगा, प्लीज़ रिमेंबर दिस। सफिक्स और प्रीफिक्स के मिलने से जो है एफिक्स बनता है, सफिक्स और प्रीफिक्स के मिलने से मतलब एफिक्स बनता है, फॉर्म होता है, सो उसे बोला जाता है अफिक्स। एनी अफिक्स इज गोइंग टू बी अ बाउंड मॉर्फिन, ये कहा जाता है कि कोई भी अफिक्स जो होता है वो एक तरीके का बाउंड मॉर्फिन होता है। अ वर्क विच इंडिपेंडेंटली मेक सेंस इज कॉल्ड। अब फ्रेंड्स, मैं फिर से इस चीज़ को बताना चाहूँगी, यानी कोई भी वर्ड जिसकी इंडिपेंडेंटली, जो कोई भी वर्ड जिसके अंदर एक वर्ड, ऐसा वर्ड जो मतलब इंडिपेंडेंटली सेंस बना रहा हो, यानी जो ऐसा सिंगल वर्ड जिसकी कुछ ना कुछ सेंस बनती हो, यानी मीनिंग बनता हो, उसे प्री मॉर्फिन बोला जाता है। और बाउंड मॉर्फिन क्या होते हैं, अ वर्ड विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एक ऐसा वर्ड जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, यानी मतलब ऐसा वर्ड जो कि दो वर्ड्स के मिलने के साथ जो है, मतलब दो वर्ड से जुड़कर मिला हो, सो उसे बोला जाता है बाउंड मॉर्फिन। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, नॉन चेंजेबल, सो ये क्या है, एक तरीके का बाउंड मॉर्फिन है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, एंड साथ ही साथ इंडिपेंडेंट तरीके से जो है सेंस नहीं बना पाता। लेकिन प्री मॉर्फिन में क्या होता है, एक ऐसा वर्ड वो इंडिपेंडेंटली क्या करता है, सेंस बना पाता है, जैसे प्लांट और बर्ड, इनकी सेंस बन रही है, जैसे पेरिश, जैसे चेंज। देन अफिक्स क्या होते हैं, अफिक्स जो है दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है डेरिवेशनल मॉर्फिन, एफिक्सेस विच आर एडेड टू अ वर्ड, कि डेरिवेशनल मॉर्फिन क्या होते हैं, ये जो है एफिक्स की टाइप्स है। सबसे पहला है डेरिवेशनल मॉर्फिन, एफिक्सेस विच आर एडेड टू अ वर्ड, कि एफिक्सेस, ये डेरिवेशनल मॉर्फिन क्या है, एक तरीके के एफिक्सेस होते हैं जो कि वर्ड में ऐड किए जाते हैं, एंड साथ ही साथ जैसे ही इन्हें वर्ड के अंदर ऐड किया जाता है तो ये जो है मीनिंग को चेंज कर देते हैं, जैसे फंक्शन ऑफ द वर्ड, मीनिंग के साथ साथ जो है वर्ड के फंक्शन को भी चेंज कर देते हैं। जैसे सैडली, सैडली एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर सैड एडजेक्टिव हो गया, और अगर हम ly लगा देंगे तो वर्ब बन जाएगा। देन इन्फेक्शनल मॉर्फिन, अब इन्फेक्शनल मॉर्फिन क्या होते हैं, अफिक्सेस विच कैरी ग्रामेटिकल मीनिंग, कि ऐसे अफिक्सेस जिनका कोई ना कोई ग्रामेटिकल मीनिंग बनता हो, जैसे कैट्स, CAT+S, कैट्स, ये क्या है, इन्फेक्शनल मॉर्फिन है। इन्फेक्शनल मॉर्फिन बिकॉज इट डज नॉट चेंज मीनिंग और फंक्शन, कि इन्फेक्शनल मॉर्फिन इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है कभी भी अपना मतलब अगर इनके अंदर कुछ ऐड भी कर दिया जाए तो इनका मीनिंग जो है, मीनिंग के साथ साथ फंक्शन भी बदला नहीं जाता, बल्कि डेरिवेशनल मॉर्फिन में अगर हम वर्ड के साथ किसी चीज़ को ऐड कर दें तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, और उस मीनिंग के साथ साथ उस वर्ड का फंक्शन भी बदल जाता है। लेकिन इन्फेक्शनल मॉर्फिन में ऐसा नहीं होता, इट डू नॉट चेंज पार्ट ऑफ स्पीच, इससे क्या होता है कि पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदला जाता। जैसे अभी मैंने आपको डेरिवेशनल मॉर्फिन में एग्जांपल दिया सैडली का, सैड क्या हो गया, एक तरीके की
क्वालिटी हो गई तो इसलिए ये एडजेक्टिव है। अगर मैं ly लगा दूंगी तो ये वर्ब बन जाएगा। बट इन्फेक्शनल मॉर्फिन में अगर मैं कैट्स CAT कैट पर के आगे जो है मैं s जोड़ दूंगी तो क्या होगा, इससे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज नहीं आएगा, ना ही वर्ड का मीनिंग बदलेगा। दे फंक्शन टू इंश्योर दैट वर्ड इज इन द एप्रोप्रिएट फॉर्म। कि इन्फेक्शनल मॉर्फिन का फंक्शन ये होता है कि अगर ये चेंज भी हो जाए तब भी जो है ये इस तरीके की एश्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि वर्ड जो है अपने आप में एक एप्रोप्रिएट फॉर्म में चूज़ किया गया है। जैसे एग्जाम्पल है सेलिंग, अगर मैं सेल में ING लगा दूंगी तब भी जो है इसका मतलब ना तो पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होगी और ना ही मीनिंग बदलेगा, और ना ही मीनिंग के साथ साथ उस वर्ड का फंक्शन बदलेगा। देन अब फ्रेंड्स, अफिक्स का मतलब मैं फिर से बताना चाहूँगी, अ वर्ड विच एडेड इन द बिगनिंग, कि कोई भी वर्ड जो कि अगर बिगनिंग में भी ऐड किया जाए और साथ ही साथ एंडिंग में भी ऐड किया जाए उसे अफिक्स बोला जाता है। सो सिंपली ये कहना चाहूँगी कि प्रीफिक्स और सफिक्स के दोनों के मिलने से जो है अफिक्स फॉर्म होता है। सो अ वर्ड विच एडेड इन द बिगनिंग, बिगनिंग में क्या ऐड होता है, प्रीफिक्स, और इन द एंडिंग, एंडिंग में सफिक्स ऐड होता है। तो इन दोनों के मतलब ऐड होने से जो है सफिक्स फॉर्म अफिक्स फॉर्म होता है, और जिससे जो है वर्ड को मीनिंग मिलता है। जैसे एग्जाम्पल है रैपिड। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है UGC नेट में ये आया था। सो इसमें जो है हमें प्री मॉर्फिन और बाउंड मॉर्फिन को आइडेंटिफाई करना था। सो फ्रेंड्स, रैपिड क्या हुआ, क्योंकि इसमें जो है ये वर्ड जो है इंडिपेंडेंटली कुछ ना कुछ सेंस बना रहा है, इसीलिए जो है इसे प्री मॉर्फिन बोला गया था। एंड ly लगा दिया गया तो ये रैपिडली में ly लगा दिया गया तो ये बाउंड मॉर्फिन बन गया। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।